अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। हम अपनी बुद्धि पूर्वक समझने का प्रयत्न करें तो हमारे कोई बातें समझ में भी आती है। बातें कठिन नहीं है, उपयोगी है, और चूंकि ये बातें उपयोगी है इसलिए समझना ज़रूरी है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे थे आपके बीच में सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में, कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई। सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को बंद रहित ही मानता है। वो सारे जगत को ऐसा समझता है ये जेल खाना है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये स्थान फंसने योग्य नहीं है, ये दुनिया उलझन है। अनंत काल हो गया उलझते हुए, उलझन में बहुत लंबा काल बीत गया है। ये जनवाणी माँ हमें सुलझने के लिए मिली है। हमारा ये जीवन उलझने के लिए नहीं है, सुलझने के लिए है। पेज नंबर 105 पर आज चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं हम लोग। 105 नंबर पेज से चलेंगे और प्रकरण भी बड़ा सुंदर है सम्यक दृष्टि जीवों की निर्जरा के संदर्भ में। निर्जरा क्या होती है ये जिन लोगों को पता है उनके लिए तो विषय बहुत सरल है, और जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मज़ेदार है। क्या माने, जिनको पता नहीं है कि निर्जरा क्या होती है, कैसे होती है, उन्हें पता लगेगा, और जिन्हें पता है उनके लिए तो सारी बातें सब समझ में आने जैसी है। तो कुल मिलाकर के मज़ेदार प्रकरण है। मानेंद्र जी बगड़ा साहब, बातें सरल सरल है। देखिए क्या कह रहे हैं 105 नंबर पेज पर, सम्यक दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है। क्या सम्यक दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है। तो कहा यद्यपि कर्म बंद होने के बाद अबाधा काल को छोड़कर, क्या कर्म बंद होने के बाद, कर्म बंद हुआ मतलब कोई भी परिणाम होते हैं तो कर्म बंधते हैं, और कर्म बंधने के बाद अबाधा काल को छोड़ दो। ये अबाधा काल क्या होता है। अबाधा काल मतलब जितने समय तक कर्म बाधा उत्पन्न नहीं करते उतने समय को आबाधा काल कहते हैं। आ मर्यादा का सूचक शब्द है, और बाधा, आबाधा, आ शब्द मर्यादा का सूचक है, और बाधा माने तकलीफ़, कष्ट, परेशानियाँ। तो बोले जब तक कोई भी कर्म फल नहीं दे देता
तब तक का समय आबाधा काल कहलाता है। बंधते ही कोई भी कर्म तुरंत फल नहीं देता। टेक्निकल शब्द है आबाधा काल, पता होना चाहिए। और आपको आबाधा काल का यदि पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो पता लग गया है। आबाधा किसका नाम? कोई कर्म बंधा और बंधने के बाद फल मिलने के पहले तक का जो टाइम पीरियड है, क्या फल मिलने से लेकर के बाद तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है आबाधा काल। ठीक है ना। देखिए इसी संबंध में यहाँ कह रहे हैं आबाधा काल को छोड़कर, इतना टाइम तो छोड़ दिया, अपनी बंधी हुई स्थिति में, बंधी हुई स्थिति माने बंधा हुआ टाइम पीरियड, जो कर्म है ना वो कर्म कब बंधे कि अभी बंध गए। कितने समय तक फल नहीं देंगे? बोले ये अंतर्मुहूर्त तक फल नहीं देगा, ये 100 साल तक फल नहीं देगा, ये 200 साल तक फल नहीं देगा, ये 1000 साल तक फल नहीं देगा, ये 7000 वर्ष तक फल नहीं देगा। ये कर्म बंधने के बाद लिमिट है उसकी, और 7000 वर्ष तक फल नहीं देगा। फिर फल मिलना प्रारंभ हुआ क्या उसके बाद तो, और जब फल मिलना शुरू होता है तो बंधी हुई स्थिति में, स्थिति मतलब टाइम पीरियड, जितने लंबे समय के लिए बंधा था उसमें समय समय, हर समय कर्म पुंज बंटवारे के अनुसार उदय में आकर झड़ जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। देखिए प्रकरण समझने जैसा है, सबको समझना चाहिए। बारीक प्रकरण है, थोड़ी अच्छी चर्चा है, थोड़ी समझने जैसी चर्चा है। किसी भी व्यक्ति को सज़ा मिली, ठीक है, सज़ा की घोषणा हुई, तो घोषणा से लेकर सज़ा शुरू करने के बीच का जो काल है वो है आबाधा काल। घोषणा हो गई, सज़ा शुरू हो गई, घोषणा हुई और सज़ा शुरू हुई, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो आबाधा काल है। जैसे समझ लीजिए मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुनाई, तो मजिस्ट्रेट के सज़ा सुनाने के बाद में क्या होगा? अब पुलिस पकड़ करके जेल में डालेगी। मान लीजिए 5 वर्ष की जेल है उसे, किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट ने कहा इन्हें 5 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अब सुना दी, यहाँ कोर्ट तो ख़त्म हो गई, केस पूरा हो गया, सज़ा सुना दी गई। अब वो वहाँ से बाहर निकलेगा, पुलिस कस्टडी में निकलेगा, फिर अपने परिवार वालों से मिलेगा, बातचीत करेगा, फिर पुलिस कहेगी चलो चलो चलो, नहीं 2 मिनट और बोल लेना, तो बोल रहा हूँ मैं भी। माँ बाप से बोलेगा, परिवार वालों से बोलेगा, तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा सबसे। अब भाई क्या 5 साल की हो गई है, ये हो गई है, ये जो टाइम पीरियड है, फिर ले जा करके जेल में डाल दिया। तो जब जेल में डाला तब से तो सज़ा शुरू हो गई और सुनाई थी, उसके बीच में जो ये इतना टाइम लगा है, ये बीच के टाइम का नाम है आबाधा। ये सब कर्मों की अलग अलग प्रकार की होती है आबाधा। मैक्सिमम टाइम 7000 वर्ष का है, 70 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म का। अभी स्थितियों की जब चर्चा करेंगे ना तो मैं नीचे आपको वापस बतला दूंगा। क्या उदाहरण से बात तो क्लियर हो गई। बीच का टाइम पीरियड जिसमें वो सज़ा नहीं भोग रहा है, अभी जेल को नहीं भोग रहा है, वो अभी माँ बाप के साथ में है, परिवार के साथ में है, बच्चों से बात कर रहा है, गले लग रहा है, माँ बाप के गले लग रहा है, बच्चों से गले लग रहा है, तो ये कोई सज़ा थोड़ी, लेकिन सज़ा मिलने वाली है, मिलेगी। मिनिमम है अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर। अरे इतना फास्ट भी है, अपने को तो अंतर मुहूर्त पकड़ में भी नहीं आता है, सेकंडों के भीतर का काम शुरू हो जाता है भाई साहब। इधर तो क्या हुआ, माने किसी व्यक्ति ने गाली दी और सामने वाले व्यक्ति ने खींच के चांटा मार दिया। इधर गाली दी, सामने वाले व्यक्ति ने चांटा मार दिया। अरे भाई साहब आवादा, अरे आवादा भी निकल गई और फल भी मिल गया तुझे, तू क्या बात कर रहा है? कौन से आवादा और फल की बात कर रहा है? इतना तत्काल भी है, आपको लगेगा सेकंडों का गैप, इतने से में भी तुरंत फल मिल जाता है। अंतर मुहूर्त का मतलब कोई 48 मिनट नहीं है, तुरंत भी हम कह सकते हैं उसे, लेकिन तुरंत इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि जिनागम में आवादा काल अंतर मुहूर्त का बताया है। और अंतर मुहूर्त एक आंवली एक समय से शुरू हो जाता है। 1 सेकंड में संख्यात 1000 कूड़ा कूड़ी आंवलियाँ हैं, तो
करोड़ों करोड़ हिस्से कर दो सेकंड के, इतने में तो अंतर्मूर्त शुरू हो गया। सेकंड के करोड़ों 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 हिस्से कर दिए, एक सेकंड के, उतने में अंतर्मूर्त हो गया। मिनिमम अंतर्मूर्त, मध्यम अंतर्मूर्त वहां भी हो गया। तो अंतर्मूर्त के अंदर अंदर भी फल मिल सकता है। जब तक नहीं मिला था तब तक उसे अबाधा काल कह करके पुकारा गया था। जब तक फल नहीं मिला था तब तक का काल, और फल मिलना तो फल मिलना है ही। अबाधा कितना होता है? सुनो, एक नियम लिख लो, यहीं इसी जगह पर लिख लीजिए। अबाधा के संदर्भ में नियम बतलाता हूं मैं, अबाधा के बारे में क्या नियम है। देखो जरा क्या कह रहे हैं। एक कूड़ा कूड़ी सागर का यदि कर्म बंधा, क्या कमल जी बोरा साहब, एक कूड़ा कूड़ी सागर का यदि कर्म बंधा तो 100 वर्ष उसका अबाधा काल होता है। क्या नियम आ गया, फॉर्मूला? एक कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म बंधा तो 100 वर्ष उसका अबाधा काल है। बिल्कुल परफेक्ट गणित है, इस गणित में कुछ नहीं है इधर उधर का काम चक्कर। ये 100% गणित है, बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही रहेगा। एक कूड़ा कूड़ी सागर का 100 वर्ष, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का कोई कर्म बंधा तो कितना होगा? 1000 वर्ष। भाई एक कूड़ा कूड़ी का 100 वर्ष, एक कूड़ा कूड़ी का 100 वर्ष, तो 10 कूड़ा कूड़ी का 1000 वर्ष का अबाधा काल हो गया। अब मैक्सिमम कर्म कितने समय के लिए बंधते हैं? तो बोले 70 कूड़ा कूड़ी। तो जितने कूड़ा कूड़ी उतने 100। एक कूड़ा कूड़ी का 100, 5 कूड़ा कूड़ी का 500, 25 कूड़ा कूड़ी का 2500, तो 70 कूड़ा कूड़ी का 7000 माने 7000। इतने वर्ष का अबाधा काल होगा। अच्छा साहब, ये तो आपने एक कूड़ा कूड़ी से कैलकुलेट कर दिया। एक कूड़ा कूड़ी बराबर 100 वर्ष। महावीर जी भाई साहब जवेरी बाजार वाले, ये तो सब बिल्कुल कैलकुलेशन, गणित बिल्कुल ख्याल में आ गई ना पूरी पूरी। बहुत सरल है, अब इसमें कहाँ दिमाग लगाना है। लेकिन एक बात रह गई इसमें, क्या कि साहब आप तो कूड़ा कूड़ी के कर्मों की बात कर रहे हो, कम यदि बंधे तो क्या? यदि कम समय के लिए कर्म बंधे तो क्या होगा? बोले सुनो, यदि कर्म समय कम समय के लिए, एक कूड़ा कूड़ी से कम समय के लिए कर्म बंधते हैं, उनका अबाधा काल जिनागम में अंतर्मूर्त बतलाया है। क्या? अंतर्मूर्त में फल दे देते हैं। तो अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना कि पता नहीं कब फल आएगा और जाने कब क्या होगा। अरे भाई तत्काल फल मिल रहा है, तत्काल तत्काल। क्या समझ में आ रही है क्या? कर्म का फल ऐसे, यद्यपि वो वाक्य उल्टा है थोड़ा सा, उसमें कहते हैं कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता और धर्म का फल तत्काल मिलता है, मैंने अबाधा काल की अपेक्षा से। क्या क्या? क्योंकि अबाधा काल में, अच्छा एक और गजब का चमत्कार है, सुनिए जरा। अबाधा काल के अंदर जितेंद्र जी साहब, इतना गजब का चमत्कार है अबाधा काल में कि यदि अबाधा काल है ना बीच में, तो बोले इसके अंदर अंदर यदि संभल गया, क्या इसके अंदर अंदर यदि एक जीव संभल गया तो ये फल मिलने के पहले ही बदल जाएगा। कितना गजब का चमत्कार हो गया, मजेदार चीज हो गई भाई साहब अबाधा काल। तो अबाधा काल ये अपने फेवर में है। अबाधा काल माने मौका मिल गया, अबाधा काल माने समझने का, संभलने का मौका मिल गया। आप संभल जाओ भैया, गलती हो गई थी और अब संभलने का मौका मिल गया और काम हो गया। 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक बैठा रहता नहीं तो। अरे क्या चक्कर है, यहाँ हमने अबाधा काल मतलब अब देखो सज़ा सुना दी गई और इतने समय बाद में सज़ा मिलेगी भाई साहब। तो ये जो बीच का टाइम है इसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण घुमा दिया चक्कर। बोलो, बहुत मज़ेदार है ये सारी बातें। चलिए खैर, उन सारी गणित में नहीं उलझा रहे हैं, लेकिन ये सब चर्चाएं भी आपको समझाएंगे आगे चल करके। अरे मैं तो इतना प्रसन्न हूँ देख देख करके, आगे जब कभी पेज बदलता हूँ तो कभी मुझे ऐसे कर्मों की 10 अवस्थाओं की चर्चा आएगी। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदत्ति, निकाचित, ये क्या होते हैं ये कर्म हैं। 10 करणों की चर्चाएं, और ये सारे करणों की चर्चाएं आगे
जिन 10 करणों के मैंने अभी आपको नाम बतलाए हैं, ये 10 करणों की चर्चाएं सब आगे आने वाली है। चंदन सेठ का प्रसिद्ध उदाहरण है, संक्रमण की करेंगे चर्चा, जब उत्कर्षण अपकर्षण की तब फिर सुनाएंगे आपको, है ना, थोड़े थोड़े समय में सुनाते रहते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, यद्यपि ये कर्म बंधने के बाद आवाधा काल को छोड़कर शेष अपनी बंधी हुई स्थिति में समय समय कर्म पुंज बंटवारे के अनुसार उदय में आकर झड़ जाते हैं। बाकी बंधी हुई स्थिति में बट जाते हैं और फल दे दे करके नष्ट होते चले जाते हैं, झड़ जाते हैं बंटवारे के अनुसार उदय में आकर के। और यदि कुछ कर्मों की दशा में परिवर्तन हो, संक्रमण जिसे कहते हैं, परिवर्तन हो, तो उसके अनुसार समय समय पर झड़ते जाते हैं। तो उसके अनुसार परिवर्तन हो गया तो जैसा जैसा समय आएगा झड़ते जाएंगे। इस प्रकार की निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। फल देने के बाद में कर्मों का खिर जाना, ये सविपाक निर्जरा कहलाता है। इस सविपाक निर्जरा के लिए हमारे 2-4 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। योगेश जी साहब आगरा से, बोलो। इस सविपाक निर्जरा के लिए माने फल देकर के जो निर्जरा हुई है, नाम क्या है, ध्यान देना, निर्जरा को क्या कहते हैं, सविपाक निर्जरा। इस निर्जरा का नाम क्या है, स माने सहित, विपाक माने फल, स माने सहित, विपाक माने फल, फल सहित निर्जरा कहते हैं, फल सहित निर्जरा कहते हैं। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। बराबर है, विपाक माने फल, स माने सहित, तो सविपाक माने फल सहित निर्जरा। इसके लिए हमारे प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से हैं, 2-4 उदाहरण हमने कई बार दिए हैं, दूसरी कक्षाओं में दिए हैं, यहाँ आपके बीच में नहीं हुए हों। दीपक, मोमबत्ती, गैस सिलेंडर, नहीं ख्याल में ही बात, दीपक जल रहे हैं, बत्ती लगी हुई है, अब जो जो तेल की बूंद फल दे दिया उतना उतना ख़त्म होता जा रहा है, प्रकाश रूप से परिणमित हो गई, अब बत्ती जलती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। मोमबत्ती है, कैंडल है, अब उस कैंडल में क्या हुआ, ऊपर से जला रखा है उसको, जैसे जैसे जलती जा रही है वैसे वैसे मोम उसका ख़त्म होता जा रहा है, नीचे आती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म हो गई, कहाँ कहाँ चले गई, फल दे दिया ख़त्म हो गई। गैस सिलेंडर है, क्या हुआ भाई साहब, फल दे दिया ख़त्म हो गई। तो इस तरह से और भी कई उदाहरण निकाल सकते हैं, पहले भी बहुत सारे उदाहरण जब जैसे आते हैं, लेकिन प्रकरण समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर के सविपाक निर्जरा किस प्रकार की होती है। क्या ये सब सविपाक और अविपाक निर्जरा की चर्चा है यहाँ जनागम में, और अकाम निर्जरा की चर्चा दौलत राम जी ने शेरडाला में की है। सकाम निर्जरा शब्द बोलचाल की भाषा में कहने लग गए हैं, आगम में तो कहीं सकाम निर्जरा शब्द मिलता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जहाँ जो योग्य है वहाँ उस बात को उस स्तर से समझ लेना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सविपाक निर्जरा हो गई, फल मिल गया भाई साहब। अच्छा बतलाइए, फल देने के बाद में कर्म चिपके रहेंगे कि छूट जाएंगे, अब तो काम हो गया यार, अब तो छोड़ो, फल दे दिया आपने, सजा दे दी, अब काहे को बांध रखा है। कितना प्रैक्टिकल है, जब हमें बांध दिया, जब हमें सजा हो गई, जब हमने भोग भी ली, हमें फल भी मिल गया, तो अब तो छोड़ो पीछा, अब क्या लेना देना है। तो कहते हैं ऐसी निर्जरा सर्व संसारी जीवों के हुआ करती है। क्या, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। क्या, निज काल पाए विधि झरना, क्या, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अतुल बाकलीवाल जी साहब, अजय सोगानी जी क्या कह रहे हैं, बोलो, कितने सुंदर प्रकरण है ये। निर्जराएं, ऐसी निर्जरा सर्व संसारी जीवों की हुआ करती है। चींटियों की भी निर्जरा हो रही है, छिपकलियों की भी निर्जरा हो रही है, कहीं दिखे आपको तो। कबूतरों के भी निर्जरा, क्या बात कर रहे हो साहब, कबूतरों की भी निर्जरा की, हाँ कबूतरों की भी निर्जरा हो रही है, इसमें क्या हो गया है? बोलो, सबके नारकियों की भी निर्जरा हो रही है। हाँ जी, आप नाम बतलाओ किसी जीव का,
हाथी के हो रही है क्या? कि हाँ निर्जरा हो रही है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप? अच्छा निगोदिया के निर्जरा हो रही है या नहीं? क्या कि हो रही है? क्या कहा हो रही है भाई साहब? क्या दिक्कत है उसमें? निगोदिया जीव के भी निर्जरा हो रही है कि बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ क्या शब्द दे दिए? यहाँ पर शब्द दे दिए हैं सर्व जीवों के दिखाई देती है। क्या? सब जीवों के दिखाई दे रही है, किंतु इस प्रकार की निर्जरा से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। और लोग क्या कह रहे हैं? क्या विवेक सिंह जी 10 लोग सुन रहे हैं आज आप लोग सब बैठ करके? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ तो। लेकिन ये निर्जरा हो रही है, ये निर्जरा हो रही है। किसकी निर्जरा हो रही है? अभी सुनो, ये भी पुण्य की निर्जरा है भाई साहब। आप 10 लोग बैठ करके एक ही डिवाइस पर बैठ करके सुन रहे हैं, कहीं और ज़्यादा भी सुनते हैं कई जगह पर सब लोग। सुनो बात ऐसी है, अभी ये अपने पुण्य का फल मिल रहा है। जिनवाणी कर्णेंद्री के माध्यम से सुनी जा रही है, ये पुण्य का फल मिल रहा है। जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहे हैं, ये पुण्य का फल मिल रहा है। क्या प्रमोद जी भाई साहब? ये फल मिल रहे हैं। तो जो पुण्य पहले बांधा था उस पुण्य के फल में आज सुनने का अवसर मिला हमारे को। तो पुण्य के फल में जिनवाणी सुनने को मिलती है। गुरुदेव कहा करते थे कि जूतों में बैठ कर के भी यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो बहुत पुण्य का उदय जानना। तीव्र पुण्य का उदय हो तो बैठ करके जिनवाणी सुनने को मिले। ये कहता है भाई साहब देखो मैं तो अरे कहाँ बैठने की जगह नहीं थी, खड़े खड़े सुनना पड़ गया। जूतों में बैठा वहाँ पीछे जा करके बिल्कुल जगह नहीं थी। अरे कान में जिनवाणी पड़ रही है तो महाभाग्य है। तो ये भाग्य है तो इसका मतलब पिछला उदय है। इस भाग्य का मतलब क्या है? पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, पिछले कर्म का उदय। तो ये वर्तमान में फल मिल करके खिर रहा है, निर्जरा हो रही है इससे। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। अब मैटर ये है कि नए कर्म का क्या चल रहा है ये बताओ। ये तो पिछली कमाई भोग रहे हैं। अब आपने घर के 10 लोगों को बिठा दिया, जितने लोग जहाँ बैठे हैं सब अपने घर में बैठ गए साहब। अरे साहब क्या करें साहब, हम तो बैठ गए यहाँ पर। सब लोग बेटा यहीं बैठना पड़ेगा, पौन घंटे पंडित जी का प्रवचन चल रहा है, सुनना पड़ेगा। अब वो जो कर्णेंद्री में पढ़ रहा है ये पुण्य के उदय की निर्जरा तो हो रही है क्या? लेकिन पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, क्योंकि परिणाम साथ में नहीं हो। तो बैठे बैठे सोचता रहता है कब खत्म होगा, घड़ी देखता रहता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, पूरा हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए। यार ये अभी तक पूरा ही नहीं हो रहा है। फिर इधर उधर देखता है, फिर पिताजी की तरफ देखता है, फिर दादाजी ने कहा था नहीं सुन रहा हूँ। फिर कभी नीचे देखता है, कभी ऊँगने लग जाता है, कभी इधर उधर घूमने लग जाता है। तो भाई तेरा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उदय तो पुण्य का चल रहा था और बंधन पाप का हो रहा है। भाई ओजस मजा आता है क्या? उदय तो पुण्य का चल रहा है और बंधन का ही क्या कर रहा है? बंधन पाप का कर रहा है। जिनवाणी में 4 महत्वपूर्ण शब्द आते हैं ऐसी चर्चाओं के लिए। एक का नाम है पापानुबंधी पुण्य। क्या 4 शब्द हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। समय सार में भी कहे हैं इस तरह के शब्द। निर्जराधिकार में आई है चर्चा। पापानुबंधी पुण्य, जो लोग नोट कर रहे हैं वे नोट करना, जो लोग समझ रहे हैं वे समझने की चेष्टा करना। क्या पापानुबंधी पुण्य। फिर दूसरा पापानुबंधी पाप। क्या पापानुबंधी पाप। 2 हो गए। कहाँ से शुरू किया? पाप से शुरू किया। पाप के बाद में पुण्य और पाप के बाद में पाप। पापानुबंधी पाप फर्स्ट नंबर, पापानुबंधी पुण्य 2 नंबर। या पापानुबंधी पुण्य 1 नंबर और पापानुबंधी पाप 2 नंबर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।